Welcome students. Today I am going to discuss the topic cell division. Actually, in this world, every living beings are reproduced for the increasing the population or maintain the balance of population humanity on the earth. So जब सेल अगर लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और एक न्यू जनरेशन आ रही है, इससे हमारा जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो मैनेज हो रहा है, तो वैसे ही सेल जो है विच इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा अपनी तरह न्यू सेल. Every living being having their own way to reproduce. Some maybe by the asexual reproduction, some by the sexual reproduction, some are the vegetative propagation. So हमारा सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है by the two processes. One of them is the mitosis and second one is the meiosis. Our whole concept are covered these two processes. Okay, so we discuss this topic one by one. ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि माइटोसिस प्रोसेस में सेल कैसे डिवाइड करता है और मियोसिस में कैसे डिवाइड करता है. So today I am going only to discuss the topic mitosis in this video. माइटोसिस में क्या होता है, हमारा एक सेल है, वो सेल क्या करता है, सपोज दिस इज आवर सेल, इट इज इट्स न्यूक्लियस. क्लियर. सो क्या करेगा, जब माइटोसिस प्रोसेस चलेगी वो डिवाइड करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक एज प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, देन वो फाइनली रिजल्ट पे आएगा. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मोगेमी जो प्रोसेस है वो शो करेगा. अब प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, the word plasmo represent the plasma which is also called a cytoplasm matrix. ठीक है. तो प्लाज्मोगेमी, गैमी मीन्स डिवीजन, दैट मीन्स वी सी द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ओवर देयर. क्लियर. क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है और इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू होगा. ठीक है. आफ्टर दैट क्या होगा, प्लाज्मोगेमी हुई मीन्स प्लाज्मा डिवाइड हो रहा है. ठीक है. प्लाज्मा डिवाइड हो रहा है. आफ्टर दैट कौन सी प्रोसेस चलेगी, कैरियोगेमी, KARYO, कैरियोगेमी. The karyo word means nucleus. Clear. Nucleus means अब प्लाज्मा डिवाइड हो गया फर्स्ट स्टेप में. नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. सो वी हैव द स्ट्रक्चर लाइक दैट. क्लियर. इस तरह से टू न्यूक्लियस जो है, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस से आपके टू न्यूक्लियस फॉर्म होना शुरू होते हैं एंड इट्स शो द कैरियोगेमी प्रोसेस. आफ्टर दैट जो फाइनल सेल या डॉटर सेल हमारे पास आएंगे, दैट इज टू डॉटर सेल हैविंग देयर ऑन न्यूक्लियस, हैविंग देयर ऑन प्लाज्मा, and it is a 2 in number.
Our this process is covered all the steps in this diagram. अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है तो आप माइटोसिस को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि माइटोसिस में अगर आपका प्लाज्मोगैमी चल रही है, आपकी कैरियोगैमी चल रही है एंड फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो ये प्रोसेस सेल्स में होती है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी में भी हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो कौन से ऐसे पार्ट हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे ये माइटोसिस प्रोसेस होती है? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम वी हैव एनी टाइप ऑफ इंजरी ऑन आवर बॉडी पार्ट। समटाइम कोई छोटी इंजरी भी हो सकती है, कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है, बट आवर सेल्स हैविंग अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ द डिवीज़न। तो क्या होता है, आप देखोगे कहीं पे अगर कट लग जाता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह आके ब्लड को क्लोट करते हैं। आफ्टर दैट वहाँ पे जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन आके वहाँ पे उसको क्या करेगी, उसको एक तरह से कवर करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे फाइनली जो हमारी आउटसाइड एपिथेलियल लेयर आती है, दैट इज़ द स्किन। तो वो स्किन के जो सेल्स हैं जो वहाँ पे डैमेज हो गए थे वो वहाँ से फिर रिकवर हो जाएंगे। सो वो कैसे, व्हाट हैपन, व्हाई दैट सेल्स आर, ऐसा लगता है कि वो जैसे थे वैसे ही दोबारा से वो लेयर जो रीजनरेट होके आ गई। दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, हमारे स्किन का एक सेल आएगा, सेम उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं डिस्कस कर रही हूँ कि एक सेल जो वो स्किन का जहाँ पे इंजरी हुई है, देन वो डिवाइड करते जाएंगे और फाइनली 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द वन एग्जाम्पल। अदर वन, nowadays we often see कि मोस्टली मार्केट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, लोग अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, क्रीम्स वगैरह अप्लाई करते हैं। वो सब क्या है, वो उसमें शेडिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ स्किन और जो वो न्यू सेल्स जो है वो आपके वहाँ पे ग्रो अप करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सप्लाई द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द हेल्प ऑफ कॉस्मेटिक। क्लियर? तो वो कॉस्मेटिक क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं उन सेल्स को और उनकी एक्टिविटी को प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं और ये माइटोसिस प्रोसेस जो वहाँ पे होगी और उससे हमारी स्किन क्या करती है, शाइन करती है या ग्लो करती है। दैट इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल। सो अब we observe that at the final result we have a 2 daughter cell. Clear? We have a 2 daughter cell and हम देख रहे हैं ये 2 ही बनते हैं। जैसे मियोसिस में हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते हैं बट इसमें 2 ही बनते हैं एंड इट इज़ द सिंपल प्रोसेस, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कवर इन ओनली अ 1 स्टेज। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि 2 डॉटर सेल बनेंगे, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल प्रोसेस भी बोल सकते हो या इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हो। क्लियर? माइटोसिस को अगर माइटोसिस बोला तो भी ओके है, अगर इक्वेशनल डिवीजन बोला तो भी ओके है। अब ये इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है, वाई इट्स कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज एट द फाइनल रिजल्ट वी गेट अ 2 डॉटर सेल और उनका जब डिवीजन होता है उनके पास इक्वल प्लाज्मा होता है। बिकॉज प्लाज्मोगेमी हुई है, एक ही सेल का प्लाज्मा डिवाइड होता है तो वो भी बोथ सेल्स इक्वल होगा। और अगर कार्योगेमी डिवाइड हुई है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, हमारा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ है तो वो भी इक्वल होगा। क्लियर? सो हम अपने नेचर में देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया का नेचर क्या है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर द
यूनिसेलुलर, तो उनको डिवाइड होना होता है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस प्रोसेस, बिकॉज इन माइटोसिस वी सी द डॉटर सेल completely similar to their parent cell. जो डॉटर सेल बनेंगे, जो न्यू इंडिविजुअल बनेंगे, वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो ई कोलाई और इवन और भी जो स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की, उनमें माइटोसिस प्रोसेस देखने को मिलती है। और ऐसे ही बहुत सारे हमारी बॉडी में भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ द जर्म सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको छोड़ के हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें माइटोसिस प्रोसेस चलती है। क्लियर? सो इन कंक्लूजन आई रिपीट इन अ शॉर्ट सेंटेंसेस, cell division having a two major types. First one is the mitosis, second one is the meiosis. Only talk about the mitosis in this video. So mitosis having a single cell parent cell, it's called a parent cell, having a single nucleus. When it undergo the plasmogamy, then it divide the plasma into two cells. After that they undergo the karyogamy, in which their nucleus are divided into the two nucleus, and finally they form a complete two daughter cells which having their own nucleus and their own plasma cytoplasm in equal amount. That's why it's called a equational division. Clear? And oftenly we see this division in the different type of the cells in our body except germ cells, okay. And even the best example of this is E. coli bacteria, which is directly divided within the 20 minutes. Within the 20 minutes it divide into the similar copy of their two bacteria which is directly which is very similar to their parent cell. क्लियर? इवन इंजरीज होती हैं तो उसमें भी माइटोसिस प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होके अपना न्यू स्किन लेयर जो है वो जनरेट कर देती हैं. सो दिस इज़ आवर होल टॉपिक एंड थैंक यू वेरी मच.